सारी मेरी बेबियां हाथ जोड़ के न राम राम। तो आज आप शिव पुराण का 16वां अध्याय पढ़ांगे और ध्यान ला के सुनियो सारी बेबे। और फिर 5 शिव पुराण पढ़ के न तब थोड़े ये सफ़ेद दाद हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद खाल हो जाए, उसके बारे में वर्णन करांगे, उसके बारे में बताऊंगी भी। जिसका सफ़ेद दाद से हो जाए तो उस पर क्या उपाय करने तर ठीक हो बोला बाबा पर। तो पहला आप थोड़ी सी शिव पुराण पढ़ लिया, फिर तब मैं बताऊंगी और ध्यान ला के सुनियो सारी बेबे। तो ले शिव पुराण पढ़ांगे। पार्वती के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिक के अपने विवाह के लिए शिव जी के कथा अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश जी का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भर कर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिव जी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गया और उन्हें क्रौंच पे लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वह से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रौंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भगत ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग पूजन करता था। शिवजी की पूजा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पार्थिव शिवलिंग मान ले मिट्टी का शिवलिंग बना के न और जब वो पूजा करया करता भाई, उसका ब्राह्मण का घर में क्या चीज की कमी कौन रही जो मिट्टी का प्रतिदिन शिवलिंग बना के पूजा करे है। तो तम भी भाई ये काम करया करो छोटे छोटे। तो इसमें यही वर्णन कर रखे है भाई, जो मिट्टी का शिवलिंग बना के रोज मंदिर में नहीं जाया जाओ तो कम से कम मिट्टी का शिवलिंग घर पे बना के उसकी पूजा पाठ कर लिया करो। नहीं थी सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सकृति और धर्म भाव थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भगत थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उनका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भगत ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे। अंत तुम चारों समस्त ब्राह्मण को एकरत करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगी, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं, न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रही है। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र है, न शस्त्र है और न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं। वे ही हमारी रक्षा करते हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिवजी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सब को पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भगत ब्राह्मण निर्भर होकर शिव पूजन में लगे रहे। जो शिव जी का पुजारी हो गया उसने किस चीज का भय नहीं हो गया, किसी चीज का डर को नहीं होता। जो भोलेनाथ की पूजा करे है उसके मन में डर होता है को नहीं किसी चीज का भी कोई उसने मार भी देगा। ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वे पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई, जिसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और दूषण नाम दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिवजी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे।
शिव जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्कर में मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर समय महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। हे महाकालेश्वर भगवान, सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हो तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सभी मनोकामना पूर्ण करते हो। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा ने उस मणि को अन्य राजाओं से मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगा दी। इस पर कुछ राजा उससे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उनकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उनकी माता की आवाज को सुना ही नहीं। इस पर माता समय बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकार लगाने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वहाँ महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिव जी का रत्न में ज्योतिर्लिंग शीतल है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रतन जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रलुक मन से माता को जगाया और भगवान बोले शंकर की प्रशंसा का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। छोटा सा बालक पत्थरे ले आया ठाके ने, पत्थर की पूजा करी। सच्चा मनता 5 साल का बच्चा गोपी और उसकी माँ ने उसने तो सोचा खेलन लग रहा धूप दवे, तो मन में सोच लिया भाई मैंने इसके बाद धूप भी ला दी, दीवा बत्ती भी कर दी। मन में सोचना था यार उस बच्चा ते कितना के दे दिया भगवान ने। कहता उनका न्यू भी को अकड़िया रहन का भी ठिकाना, कोठीर बंगलेर न्यू निबेरा रतन जड़ित तो सिंहासन पर उसकी माँ पलंग बना रखी, उस पर सूती पड़ी ही। और न्यू देखो बेबे उसने सच्ची श्रद्धा तो करी ही, बस दिले लाना है भगवान में तो, और ध्यान ला के न दिल ला के पूजा करिया करो। इधर उधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिव जी कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्यचकित का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाला अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भगत है।
हम यह उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रयत्न रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एक तरत मनुष्य से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा तथा उसी तरह इसके भी भगवान शिव जी की कृपा की। इनका परिणाम यह हुआ कि इनका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिनका नाम नंद होगा। उनके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगृत सभी राजाओं को स्वागत सत्कार करने के बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्री कट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इससे बाद में दोनों इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्बल मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब पाप कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा बनी रहती है। तो तमने कभी भी मैं सफेद चर्म रोग खातर बताने खातर तो वे आज तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। तड़का ने वर्णन करांगे इस बात का भी। सफेद जिसका दाग हो जे है भाई उस पर के चीज लावे, इसी के बाबा बोला पर चढ़ावे जो सफेद दाग जड़ता ही खत्म हो जाए। तो तड़का जरूर सुनियो वीडियो, जो मैं जरूर इस बात का वर्णन करांगे। तो आज बेबे राम राम सारी बेबे ना हाथ जोड़ के ना, आज तो बड़ी वीडियो बनाई ही तो बेबे आज तो इतना वर्णन कर पाई हूँ। तो वे राम राम सारी बेबे ने।